11 नमस्कार, मैं राशिद। 11 की बात में आज बात पाकिस्तान की, जिसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। देश अपने वीर बेटों की शहादत का बदला मांग रहा है। पाकिस्तान की फायरिंग में एक मेजर और 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के केरी सेक्टर में 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड के मेजर प्रफुल्ल कुमार, लांस नायक गुरमेल सिंह, लांस नायक कुलदीप सिंह और सिपाही परगट सिंह शहीद हो गए। 4 वीर जवानों की तस्वीर आपके सामने है। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी के नजदीक भारतीय सेना के गश्ती दल पर गोलीबारी की। इसमें 1 मेजर और 3 सैनिक शहीद हो गए। घटना जम्मू कश्मीर के केरी सेक्टर में हुई है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की गोलीबारी का कड़ाई से जवाब दिया और बड़ी बात यह है कि हमला ऐसे समय किया गया जब प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राजौरी जिला मुख्यालय में ही थी और जन शिकायतों की सुनवाई कर रही थी। और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा भी है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और वो दिन दूर नहीं जब इसे दुनिया में आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाएगा। मेजर मोहारकर प्रफुल्ल अंबादास, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लांस नायक गुरमेल सिंह, सिपाही परगट सिंह और 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और गंभीर रूप से ये लोग घायल हुए थे। इसके बाद उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मेजर अंबादास महाराष्ट्र के भंडारा जिले से हैं, वही से हैं। सिपाही परगट सिंह हरियाणा के करनाल जिले से हैं। मेजर प्रफुल्ला महाराष्ट्र के भंडारा के रहने वाले थे। जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके घर पहुंची तो मातम पसर गया। परिवार सदमे में डूब गया। घर के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि मेजर प्रफुल्ला अब नहीं रहे। मेरा बेटा प्रफुल्ल इस देश के लिए शहीद हुआ, इसे मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अभिमान है। पहले से ही देश की सेवा करने का मन का इरादा। फिर से परीक्षा देने वाला था, बोला था अगले साल नहीं दूंगा मम्मी, मैं अगले साल घर में आ जाऊंगा छुट्टी में, मैं अपनी छुट्टी पढ़ाई में नहीं बिताऊंगा, घर में नहीं आने को मिलता, इसलिए ही 1 साल में रेस्ट लूंगा घर में आके, ऐसे बोला था। 15 दिन में रहने गए। अभी जून महीने में आया था, 15 दिन रह के गया। यहाँ पढ़ाई के लिए आया था और 2 महीने के पहले 15 मिनट के लिए ही उसकी मुलाकात हुई थी। वो बोला था मम्मी इतना प्यार आया था, मुझे गले से लगा कि मेरा इतना लाड प्यार करते, तुझे इतना प्यार आया था कि मेरे को देख के अचानक सामने से आया तो मुझसे भी रहने गए। गले मिल के बहुत लाड किया तो बोला था कितना प्यार आया है मेरे पे। आखिरी मुलाकात वही हुई और फोन पे कभी 2-4 दिन में बातें हो रही थी। अभी 2-3 दिन में बातें जल्दी होती थी। शहीद होने वालों में करनाल के परगट सिंह भी हैं। परगट सिंह का 5 साल का एक बेटा भी है। परगट सिंह की पत्नी रमनदीप कौर को अपने पति पर गर्व है, लेकिन उनके माता पिता पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक यूं ही देश के वीर बेटे अपनी जान गंवाते रहेंगे। और सुबह सवेरे आया सी फोन, सवेरे बेटे का हाल चाल पूछया, मेरा पूछया और एकदम फोन कट दिता। कहते मैनू कॉल आ गया रमन, मैं बाद विच फोन करदा तेन। उदों दा कट्टिया 8 बजे का फोन, तो मुड़ के फोन नहीं आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार से, मुझे अपने बस हस्बैंड चाहिए। उन्होंने बोला था कि कोई खतरे वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। मतलब पता नहीं, हमको तसल्ली दे रहे थे, आप कुछ बता नहीं रहे थे। हमारे हस्बैंड कुछ देश के लिए शहीद हो गया तो ठीक है, अगर हम इसी में सेटिस्फाई है। बेटा कहता सी कि मैं जरूर जाना है, देश दुनिया जरूर जाना, देश की सेवा करने वास्ते जाना है। असं डके से नहीं जाना, कभी नहीं जाना ही जाना। बेटा ठीक है जाना, सा नहीं थोड़ी पता सा मर के आ जाएगा बच्चा। सरकार की कमी लगती है, इन्ने जवान मरते ने क्यों नहीं कंट्रोल करते, मोदी क्यों नहीं कंट्रोल करता। बॉर्डर ते घल देंगे, आप क्यों नहीं जाते, अपने बच्चे कलम फिर पता लगे उन्होंने। अपने बेटों को गंवाने वाले 4 परिवारों में मातम है। इनकी मांग है कि पाकिस्तान से इस शहादत का बदला लिया जाए। 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आपने ये भी देखा कि एक रोती बिलखती मां किस तरह से ये कह रही है कि मेरे बेटे ने वादा किया था अगले साल हमसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन हमारे लिए वो अगला साल अब कभी नहीं आएगा। 4 जवान शहीद हुए हैं, 1 मेजर सहित 3 और जवान
शहीद हुए हैं, परिवार में मातम है और ये परिवार रोते हुए बिलखते हुए ये कह रहा है कि हमें अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। चौथी तस्वीर में हम आपको केरी सेक्टर का वो इलाका दिखा रहे हैं जहां पर हमला हुआ है। उस जगह को आप देखिए और आप ये देखिए कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से दुश्मनों से लोहा लेते हुए हिंदुस्तान के 4 जवान शहीद हो गए। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी गोलीबारी का हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूरा हिंदुस्तान आज ये कह रहा है कि शहादत का बदला लो सरकार। इस बीच हमारे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जम्मू से अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से राजीव शर्मा भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल, सबसे पहले आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि अभी ये जो केरी सेक्टर इलाका है जहां पर हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, जहां पर गोलीबारी हुई है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए, आपको बता दूं कि अभी केरी सेक्टर में फिलहाल जो है फायरिंग नहीं हो रही है। कल ये फायरिंग हुई, उसके बाद लगभग दोपहर बाद ये फायरिंग बंद हुई, मगर इस फायरिंग ने कहीं ना कहीं 4 उन सपूतों को, देश के उन सपूतों को, अपने जांबाज सपूतों को निगल लिया है जो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए वहां जुटे हुए थे। लगातार उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चला गया, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है तो कोशिश कहीं ना कहीं घुसपैठ की होती है। आपको बता दूं कि इन 4 के शवों को देखकर ये लग रहा था कि शायद किसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है पाकिस्तान की कोई बैड टीम जो है, जो पहले भी हरकतें करती है, वो कहीं ना कहीं इस इलाके में आई है और शायद उन्होंने इन जवानों के शवों के साथ जो है कहीं ना कहीं बर्बरता की कोशिश की है। हालांकि सेना ने इसे नकार दिया है। सेना का कहना है कि सीमा पार से फायरिंग हुई और ये क्योंकि एक जो है गश्ती दल था, ये जो दल था ये गश्त के लिए वहां पे गया हुआ था और वहां पर एलओसी के इलाके में था। उसी वक्त पाकिस्तान ने इन पर हमला किया है, जिसमें इन 4 जवानों को पहले घायल हुए और उसके बाद जो है इनकी शहादत हुई है। मगर पूरे इलाके में कहीं ना कहीं अलर्ट किया गया है, क्योंकि सूचनाएं ये हैं कि जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं कश्मीर की जो एलओसी का इलाका है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। ऊपरी इलाकों से घुसपैठ नहीं हो सकती। ऐसे में ये जो इलाके पड़ते हैं राजौरी और पुंछ के, जहां पर कम बर्फबारी होती है, वहां से घुसपैठ की कोशिशें जो है वो हो सकती हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव शर्मा भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, चूंकि एलओसी से लगा हुआ ये जो केरी सेक्टर का इलाका है, आप बहुत बार यहां पर जा चुके हैं, हमें ये बताइए और समझाइए ज्योग्राफिया के लिहाज से कि ये इलाका किस तरीके का है और विपरीत परिस्थितियों में हिंदुस्तान के जवान किस तरह से सरहद की निगहबानी यहां पर करते हैं। राशिद, मैं अजय जांडियाल की बात से यहाँ पर अपनी बात रखना चाहूंगा। अजय ने बड़ा साफ यहाँ इशारा दिया कि ये वो इलाका है, जम्मू से लेकर पुंछ तक करीब 250 किलोमीटर का ये वो इलाका है जहां पर बर्फबारी उतनी नहीं होती जितनी घाटी से या और आगे के एलसी के एरिया में होती है। तो लिहाजा ये वो जगह बस्ती है जहां से घुसपैठ आसानी से कराई जा सकती है। अब मैं अपने दर्शकों और आपको भी यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जहां पर एलसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे पहले भारत की फेंस है और आगे जो बॉर्डर का इलाका पड़ जाता है वहां पर गश्त हमेशा चलती रहती है। ये वो पार्टियां होती हैं राशिद जो सबसे ज्यादा खतरे में होती हैं और इन्हीं पार्टियों को घेरने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। इस पूरे इलाके में खेती भी है, इस पूरे इलाके में किसान और गांव के लोग भी आते जाते रहते हैं, लेकिन फेंस से पार करने के लिए परमिशन लेनी होती है। हालांकि यहां पर वो जगह मौजूद होती है जहां पर कब किस झाड़ी से हिली टेरेन है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस जगह यह हमला हुआ है वहां पर पहाड़ियां हैं और फेंसिंग नीचे गहराई में है और उसके आगे जाकर मैदान सा है और फिर दूसरी तरफ पहाड़ शुरू हो जाते हैं। खतरे वाली जगह है और यकीनन भारतीय सेना बहुत दुष्कर परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम देती है। जम्मू से लाइव ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं अजय जांडियाल। न्यूज रूम से लाइव मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव शर्मा में ये बता रहे थे कि ज्योग्राफिया केरी सेक्टर का किस तरीके का है। लेकिन मेरे साथ मेरे डिफेंस कोरेस्पोंडेंट सुमित चौधरी भी जुड़ चुके हैं। सुमित, हमें ये समझाइए कि पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हुई है, हिंदुस्तान के 4 जवान जो शहीद हुए हैं, जिनमें एक मेजर भी शामिल हैं, इस हमले को सरकार दिल्ली में किस तरीके से देख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर पूरी तरीके से कल जो चीज हुई उसके बाद से ही डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर जो अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज का नोट लिया है। लेकिन खास बात यह है क्योंकि जब भी ऐसे सीजफायर वॉयलेशंस होते हैं, हैवी सीजफायर वॉयलेशंस होते हैं, तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ होता है कि इन्फिल्ट्रेशन कराए जाने की कोशिश करना। लेकिन जो बॉडीज के साथ जो खासतौर पर जो हम कह रहे हैं कि ये ईआईडी ब्लास्ट के जो स्पिंटर्स होते हैं उससे नुकसान पहुंचा है बॉडीज को। लेकिन इस पूरे सेक्टर के अंदर लगातार, क्योंकि आपने 2 दिन पहले आर्मी चीफ जब जैसलमेर में थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान की
बातों से तो लगता है वो शांति चाहते हैं, लेकिन हरकतों से नहीं लगता है, क्योंकि वो शांति चाहते हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से इस तरीके की चीजें होती रहती है। और एक बार फिर कल जिस तरीके से हुआ है उससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशंस बड़े लेवल पर करता है, क्योंकि इस साल के अंत में भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की जो चीजें हो रही है साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान किसी न किसी बड़े आतंकी हमले की कवर फायर देने की कोशिश कर ठीक रहा है जी। सुमित, आपका शुक्रिया। राजीव और अजय जांडियाल भी मेरे साथ मौजूद है। आप सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड का ये वो मौसम है, इस मौसम में घुसपैठ सबसे ज्यादा बढ़ती है, सीज़फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा बढ़ता है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि इस शहादत का बदला आप लीजिए सरकार, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। आगे भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, जम्मू से लेकर के दिल्ली तक क्या अपडेट है इस बड़ी खबर पर। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।